मैंने कुछ लिखा है किशन जी के लिए, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। कान्हा के हाथों में बांसुरी, उसकी धुन में जादू, जादू ऐसा कि अब भूल जाए संसार सारा, ना रहे कोई ख्वाहिश बाकी, वैसे हमारे मथुरा के वासी। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किस ना है। वो किस ना है। हम लोग गए थे उत्तर प्रदेश, राधा कृष्ण की नगरी में। यहाँ जाने के लिए लगती है परमिशन राधा रानी की। थोड़ी सी ही भीड़ है, ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ प्रेम मंदिर। ये वृंदावन मथुरा जैसी जगह पे जाने के लिए परमिशन लगती है। राधा रानी की परमिशन हो तभी आप लोग वहां पे आ सकते हो, तभी आप लोगों के अच्छे से दर्शन हो। ये बात मैं पहले मानता नहीं था, लेकिन अब मैं मानता हूँ और होपफुली वीडियो के एंड तक आप लोग भी मान जाओ। यहाँ परमिशन का मतलब थोड़ा अलग होता है, जैसे कि लाखों की भीड़ हो फिर भी आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो, पूरा ट्रिप प्लानिंग और बजट में खत्म हो जाए, और एट द एंड ऑफ द ट्रिप जब आप वापस आ रहे हो तब एक भरोसा लेकर आना कि किशन जी है वो सब संभाल लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये वाइब, ये एनर्जी सिर्फ उन्हीं को महसूस होती है जो यहाँ किशन जी के बुलाने पे आए हो। इस बात से रिलेटेड कुछ लाइन्स है किशन जी की, तो वो कुछ ऐसी है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। अभी हम ये रूम पे पहुंच गए। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, वही है रूम। वो हमने पहले बुक किया 3400 दे के, 2 दिन का, 1 दिन का 1700, वो अभी कैंसिल कर दिया है वीरल बाबा की वजह से। हमने वो वाला रूम कैंसिल कर दिया है एंड अभी यहाँ पे मथुरा में ब्लैक जीन्स लाना भूल गया। यहाँ होली के वक्त ज़्यादा क्राउड होता है, तो हमने यहाँ आने से पहले वृंदावन में एक आश्रम बुक कर लिया था 3400 पे करके, बाकी के यहाँ आने के बाद पे कर लिया। और हमारी ट्रेन की टिकट्स भी कंफर्म हो गई थी, सब कुछ सेट था। लेकिन हमारे ग्रुप में से एक फ्रेंड ने कहा कि वो नहीं आ पाएगा, उसके घर से मना कर रहे हैं। टिकट्स, रूम्स, सब कुछ बुक था और हम दोनों को जाना भी था, लेकिन अब 2 लोग जाते तो उतना मजा नहीं आता। इसलिए एंड मोमेंट पे हमने सबको पूछना शुरू किया कि चलो भाई किसी को आना हो तो। सबको पूछ रहे थे तो एक फ्रेंड ने बोल दिया कि हाँ वो आएगा। फाइनली मैं, व्रज एंड वीरल जो थर्ड ऐड हुआ वो लास्ट मोमेंट पे। अभी ये वाला जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर श्री द्वारिकाधीश टेम्पल है। ये कृष्ण जन्मभूमि में थोड़ा सा डाउट ये है, 3 मंदिर है कृष्ण जन्मभूमि का। अब उसमें से असली जो उनकी जन्मभूमि है वो थोड़ी है मस्जिद में, सही है। वो एक थोड़ा सा बहस चल रहा है कि मस्जिद में क्यों है वो, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी अंदर, तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया नहीं हमने। ब्रज द गाइड। हाँ जी बोलिए जी। हाँ 6-7 साल पहले आए थे, हमने पूरी साड़ी चढ़ाई थी। पूरा मतलब कि उधर से लेके उन्होंने घाट से लेके पूरी यमुना घाट तक ये साड़ी चढ़ाई।
ये स्कूटी ले भी आए अपने यहीं ठहरे हैं ना? ठीक है तो इन्हें स्कूटी दे दे रहा। वेल अभी आज ना हमारा प्लान ये था कि हम सब सुबह जल्दी उठ के जाने वाले थे गोवर्धन। हम सब उठे 8:30-9 बजे, अभी लेट हो गया। तो अभी होली गेट पे हम कचौरी खा रहे हैं। डे 2 है आज हमारा यहाँ पे मथुरा में। थोड़ा सा अभी प्लान में चेंज कर दिया है कि हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी मंदिर। दिस इज इट। जा रहे हैं ऊपर जो मेन राधा रानी मंदिर है वहाँ पे। ये किसी गलत रास्ते पे हम आ गए, लेकिन अभी चल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नंदगांव। नहीं तो शांति ज़्यादा भाई। मिलते आप लोगों से डायरेक्ट नंदगांव में। जाने दो भाई। जा रहे हम नंद बाबा धाम। किशन जी का मतलब कि जो रह रहे थे वो यहाँ पे रह रहे थे, ऐसा है। नंद बाबा धाम, वहाँ पे मस्त दर्शन हो गए। पब्लिक थी लेकिन हम मतलब थोड़ी वेट किया एंड देन फिर गए तो दर्शन कंप्लीट हो गए। करो अभी। पहले हम तीनों का कंफर्म नहीं हुआ होता तो हम टिकट ही बुक नहीं करते। अगर हमारे उस फ्रेंड का कैंसिल नहीं हुआ होता तो वीरा लेट नहीं होता। और अगर हमने वृंदावन में स्टे किया होता तो हम यहाँ पे 500 रुपीज़ दे के एक्टिवा रेंट नहीं करते। और अगर हमने एक्टिवा रेंट नहीं किया होता तो हमें घूमने में इतना मज़ा भी नहीं आता। अभी तीसरे दिन हम गए गोवर्धन पर्वत। हाँ तो भैया अभी डे 3 एंड हम निकल चुके हैं गोवर्धन पर्वत के लिए। रूम पे वो थोड़ा कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज भी फिर से हमें लेट हो गया। ये अगर परिक्रमा करनी हो तो उसके लिए अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए। 6-7 घंटा लगता है। कई लोग मतलब कि विदाउट चंपल कर रहे हैं, कई लोग विद चंपल कर रहे हैं। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हो वो वही जगह है जहाँ से कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। हाँ तो भाई वापस से उसी जगह पे आ गए जिससे ये चलता है। अभी हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर। प्रेम मंदिर देखेंगे एंड 2-3 और मंदिर है वहाँ पे, वो देखेंगे। चलो जाते रहते। परिश्रम के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर। बच्चे तो भाई पढ़ रहे हैं जो ओहो। ये अभी हम बैठ गए बस के अंदर और जा रहे हैं वृंदावन बाके बिहारी। जो बाके बिहारी टेम्पल है वहाँ पे जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो बाल स्वरूप में है, ऐसा है।
ये ऊपर खत्म ही नहीं होगा, ये ऊपर ऊपर बढ़ता ही जा रहा है भाई। जितना ऊपर जाओगे उतना ऊपर और है। चलो, ये ना ये गुलाल आ गया है मेरे कैमरे का लेंस पे। पागल बाबा मेरी शादी करा दो। फिर पूछ जाओ तुम तो 7-8 बजे जलेगा जलेगा तो बहुत रात बहुत रात मतलब कितने बजे? 12 बजे करीब। हम लोगों ने नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन पर्वत ये सब जगह हमने देख ली थी। सिर्फ गोकुल बाकी रह गया है। और हम लोगों ने ना ये गोकुल जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था क्योंकि 2 दिन बचे थे। आज ये होलिका दहन के बाद कल हम होली खेल के जाने वाले थे घर। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। Hello. How was your holy experience? It's been amazing so far. I love Indian people. Where are you from? I'm from Spain. Yes. You have got a very beautiful eyes. Thank you very much. Especially come from Spain to here for Holi only. No, we are here for 15 days, and I came to visit a friend. A friend is some Local Indian friend. no, Spanish friend. He's traveling solo. Okay. Look, here, Gata, come. She's my friend. You're smoking? चाहती जाऊं मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाय। होलिका दहन के वक्त कोई एक फॉरेनर लेडी थी जिसके पास ड्रोन था। मैंने सोचा कि मैं उनसे बात कर लेता हूँ और ड्रोन की फुटेज मांग लेता हूँ। मैंने वेट किया कि जब वो अपने ड्रोन शॉट्स ले लेगी तब मैं उसके पास जाके उससे बात कर लूंगा। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा, कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे और उन लोगों ने पी के रखी थी। तो मतलब कि उसने अपना ड्रोन पैक किया और जो स्पीड से वहां से वो गई है तुम पूछो मत। अब तो मतलब कि मेरी बात तो हुई नहीं उनसे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट डे हम लोग मतलब कि अच्छे से होली खेल के आए एंड शाम को हम गए डिनर करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आए वहां पे डिनर करने के लिए। तो कुछ नॉर्मल बातें की कि कहाँ से हो, क्या करते हो एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हम लोगों का हो गया खाना एंड हम लोग निकल गए बाहर। तो जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मुझे वो फिर से वो जो कल लेडी थी जिसके पास ड्रोन था वो दिखाई दी। वो किसी के साथ बात कर रही थी, कोई फॉरेनर ही थी वो जिसके साथ बात कर रही थी। तो मैंने कहा इन लोगों से कि थोड़ा वेट करते हैं हम, जैसे ही उन लोगों की बातें खत्म होगी मैं जाके उससे पूछ लूंगा कि मुझे ऐसे ड्रोन शॉट्स चाहिए वगैरह वगैरह। 4-5 मिनट वेट किया और उतने में जो अंदर थे वो लोग वो बाहर आए। तो मैं गया उसके पास ये पूछने के लिए कि मुझे ऐसा है, मुझे ड्रोन शॉट्स चाहिए। और उतने में यहाँ पे व्रज लोगों की उन लोगों से बात शुरू हो गई। तो फिर बात में हमें ये पता चला कि उनका गोकुल जाना बाकी है सिर्फ, और गोकुल जाना हमारा भी बाकी था। बस फिर वो 6 लोग, हम 3, टोटल 9, एक रिक्शा की एंड डायरेक्ट पहुंच गए गोकुल। हमारा एकदम से प्लान बन चुका है कि हम जा रहे हैं गोकुल। 6 लोग गुजरात से मिल गए तो उन लोगों को भी जाना है वहाँ पे गोकुल में और हमको भी जाना है गोकुल रमन रेती के लिए। एकदम से इंस्टेंट प्लान किया, वही सिर्फ रिमेनिंग था, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी तुम बस किशन जी के प्लान्स देखो। अगर होलिका दहन के दिन ही मैंने उन फॉरेन लेडी से बात कर ली होती कि आपके ड्रोन शॉट्स मुझे चाहिए, तो दूसरे दिन मैं उनके लिए वेट नहीं करता। अगर उनके लिए मैं वेट नहीं करता तो बाहर उन लोगों से बात नहीं होती। और कोइंसिडेंस तो देखो, उन लोगों का भी गोकुल जाना बाकी था और हमारा भी बाकी था। दिल को प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
हमारी ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद मुझे समझ आया कि ये कोई रैंडम प्रोबेबिलिटी नहीं थी। लाइफ के हर इवेंट, हर मोमेंट पहले से ही लिखे हुए होते हैं। एक पूरी चेन बनी अलग अलग इवेंट्स की जो कि रैंडम डॉट्स थे, बट ट्रिप ख़त्म होते होते सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। एंड दैट्स द रियल मैजिक, दैट इज़ व्हाट परमिशन इज़। तोरी प्रीत मेरू ये धाग लिया, ये बनाओ श्रृंगार तुम्हें से है। पहले तो ये वहाँ के जो रंग थे, उसकी जो खुशबू थी वो इसमें अभी भी है। पहले तो बस यही है एक बात कि जब आप पीछे से देखते हो तब सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई मीन कि परमिशन क्या होता है, कि अगर उनकी मर्जी हो ना तो हर एक रास्ते अपने आप बन जाते हैं और उसकी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती। पूरी ये जो मेरी मेहनत है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं देखता हूँ, वो है आपकी कमेंट्स। पहले तो चलो अभी मिलते हैं आप लोगों को दूसरे व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, राधे राधे। कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन मखुमार तुम्हें से है। पिछले कितने मिनट से हम ये गलियों में एक्टिवा लेके घूम रहे हैं, पता नहीं ये लोग ले जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक।